पर्वत के मस्तक तक पहुंचने के लिए पर्वत के चरणों की ओर से ही होकर गुजरना होता है। सूर्य जो दैदीप्यमान प्रकाश के साथ में उज्ज्वल धारा को बिखेरने वाले होते हैं, उनको भी ढलना होता है। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा भी अमावस्या के दौर से गुजरते हैं। जो तारे रात्रि अंतराल में टिमटिमाते नजर आते हैं, वही तारों को दिन की रोशनी में गौण होना होता है। यही जीवन का अटल सत्य है। पीड़ा है तो पीड़ा के बाद में जीवन में उमंग भी है, खुशी है तो संघर्षमयी वातावरण भी है, प्रशंसा है तो आलोचना भी है। निर्बाध गति से चलते हुए हम हैं तो उसके बाद में कहीं न कहीं रुकावटों के साथ में चलते हुए हम ही हैं। जहाँ बचपन है तो जवानी के संघर्ष भी हैं, और जवानी है तो झुकती हुई स्थितियों में प्रौढ़ अवस्था भी, और उसके बाद में आती हुई वृद्धावस्था भी है। डैया के संघर्ष हैं तो साढ़े साथी के आयाम भी हैं, परंतु इन सभी के मध्य आध्यात्मिक तेज, कर्मशीलता, लाभ, पुरुषार्थ, मानसिक सुख, क्षमताओं के परिचायक क्रम, वैर विरोधियों से हटकर गृहस्थ जीवन के सुखपूर्ण आधार, और इसी के साथ में भीतर का गहन अन्वेषण, वो सब भी साथ साथ है। सिंह राशि के महानुभावों के लिए जब हम इस विशेष चर्चा को लेकर उपस्थित हुए हैं, तो स्मृतियों में रखिएगा कि जो यहां पर सूर्य देव का आधारभूत क्रम है, वो मकरस्थ प्रवेश करने वाला है कुछ ही दिनों के अंतराल में, और शनिदेव की जो स्थितियां हैं वो अभी भी अगले 1.5 वर्षों के क्रमबद्ध सिरे के साथ में यहां निरंतर तौर पर अष्टम भावस्थ गतिमान रहेगी। इसका सीधा सीधा अर्थ यही हो जाता है कि ढैया के अभी भी 1.5 वर्षों का क्रमबद्ध सिरा बाकी है। संघर्ष संचालित हैं और उसी के साथ में चलते हुए आप हैं। ये बात याद रखिएगा कि कार्यों में विलंब हुए तो आपने नई राह खोजने का प्रयत्न किया, परंतु उस नई राह के साथ में भी शॉर्टकट की पोजीशन को दूर हटाकर लॉन्गर टर्म के बेसिस को जो देखने की कोशिश की, वो जीवन की सबसे बड़ी ताकत कही गई। इसके अलावा इसी क्रमबद्ध संचालित सिरे साथ में चलती हुई यात्रा में अष्टम भावस्थ शनिदेव बृहस्पति के राशि स्थानक क्रम के साथ में है, इसलिए विदेश संबंधी कार्यों में अभी भी आपकी तीक्ष्णता, अभी भी आपकी यात्रा के चरणबद्ध क्रम, और अभी भी आपके साथ में जीवन के प्रबलतम वो वेग जो भीतर को संवर्धित करते हैं, वो सब कुछ समक्ष है। आप अपने अनुभवों की धारा के साथ मिश्रित क्रम में जीवन को जिस अवस्था में देखना चाहते हैं, उसकी चमक एवं उसके दमक आपके साथ साथ गतिमान है। इस बात को स्पष्ट तौर पर अपने साथ अंकित करके चलिएगा कि अष्टम भावस्थ शनिदेव की जो यात्रा के प्रबुद्ध सिरे हैं, वो यही बताते हैं कि देरी हो सकती है, परंतु उस देरी के साथ में भी चमक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक और सिरों के साथ में मौजूद रहने वाली रहेगी। आप इस बात को स्मृतियों में अक्षुण आधार पर रखिएगा कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो कर्म भाव पर है, अभी भी आपको कई बार कर्म से विरक्ति दे सकती है, परंतु आपको उस कर्म से विरक्त होकर चलने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कार्य के साथ में इस बात पर गौर कीजिएगा कि परिणाम आज नहीं आ रहे हैं तो कल आने वाले होंगे। कल भी धुंधला है तो परसों की अवस्था रहेगी, परसों भी वो अवस्था नहीं है तो पहले रोज जो सामने अवस्था निकल कर आएगी वो अप्रतिम परिणामों के साथ में आपको लेकर चलने वाली होगी। बस विश्वास की ध्वजा पताका को बुलंद किए हुए यहां चलते चले जाइएगा। ये 1.5 वर्ष है, कहने को ये 18 महीने हैं, परंतु इन 18 महीनों का एक एक आवरण आपके लिए नई ताजगी लेकर आ रहा है। ये बात स्पष्ट है कि षष्ठ भावस्थ शनिदेव और सप्तम भावस्थ शनिदेव सम राशि स्थानक क्रम के साथ में, इसका अर्थ ये होता है कि ये एक अपने आप में योग कारक और अर्ध विपरीत राजयोग कारक अवस्था है, क्योंकि षष्ठ के अधिपति अष्टम भावस्थ है। ढैया जरूर है और ढैया का एक छोर निकल चुका है, दूसरा छोर अब निरंतर तौर पर प्रगतिमान है। उस प्रगति के सिरों के साथ में चलती हुई लौ आपको कहीं पर भी बिखेरती नहीं है, आपको कहीं पर भी इधर उधर उलझाती नहीं है, आपके भीतर की शालीनता और शांति को निरंतर तौर पर प्रस्फुटित करती चली जाती है। यह स्पष्टता का केंद्र बिंदु अपने भीतर तक आरोहित करके चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा कि यहाँ पर बृहस्पति राशि स्थानक क्रम के साथ में चलती हुई शनिदेव की यात्रा कहीं न कहीं रिसर्च और एनालिसिस, आईटी फील्ड को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस में आपके लिए एक अलग लेवल का कंसोलिडेशन लेकर आने वाली पोजीशन कही जाएगी। इसके अलावा आपके भीतर की इच्छा शक्ति के क्रमबद्ध सिरे काफ़ी हद तक व्यवस्थित आयाम को आपके समक्ष लेकर चलते हुए कहे जाएंगे। यह भी एक व्यवस्था और यह भी एक अवस्था आपके साथ साथ में प्रस्फुटित है कि जहां से बृहस्पति राशि स्थानक क्रम के साथ में शनिदेव का यह आधार
आपके भीतर की गुंजाइशों को और ठहराव देता है। आप जो देखना चाहते हैं उसमें एक नया आयाम समक्ष निकल कर आने की तैयारी करता है। नौकरी पेशा जीवन में आपको कहा गया, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि ले ऑफ हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकती है, आपने कंक्लूड किया और अपने स्टेप्स लेने की शुरुआत कर दी, तो उसे गफलत कहा जाएगा। रुकिएगा, संभलिएगा, व्यवस्थित होइएगा और उसके बाद में नव निर्माण के क्रमबद्ध सिरों को अपने साथ में लेकर चलते चले जाइएगा। यह एक परिभाषा भीतर तक आपको उद्घाटित करके रखने की जरूरत पूर्णकालिक तौर पर रहेगी। यह स्पष्टता है कि आपके लिए यहां कंक्लूजन से बचने की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपके लिए इस समय अंतराल में नई से नई गणित के परिप्रेक्ष्य समक्ष निकलकर आने की तैयारी कर रहे हैं। बस उनको अपना कर चलना और जीवन को नई से नई जीवंत गतिविधियों के साथ में जोड़ते चले जाना, यह एक आयाम आपके साथ में है और उसी के साथ में आप स्वयं को गतिशील कीजिएगा। याद रखिएगा कि व्यापारिक जीवन में यहां निरंतर तौर पर कर्मण्य होकर रहने की जरूरत रहेगी। जहां अकर्मण्यता हावी हुई, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, किस तरह से करेंगे, पहले भी कहां पहुंचे थे, आज कहां पहुंचेंगे, ये भाव जो है ये विरक्ति के हैं, ये भाव है निराशा के, ये भाव है आलस्य के। उन सभी से हटकर जीवन को देखने की जरूरत रहेगी। ये गौर करें कि इन 1.5 वर्षों के साथ में हनुमंत उपासना के आधार को जितनी गहराई से आप जीवन के भीतर लगातार आरोहित करते चले जाएंगे, उतना ही इस यात्रा को आप पावन पवित्र क्रम के साथ में उद्घोषित करते चले जाएंगे, जहां से कोई भी और रुकावट, जहां से कोई भी और बाधा, जहां से कोई भी और दुविधा आपको सताने वाली नहीं होती। मन प्रसन्न चित्त भाव के साथ में लगातार उस अवस्था को प्राकट्य भाव में लेकर चलता है जहां से कोई और नकारात्मकता समक्ष निकल कर आने वाली नहीं होती। ये याद रखिएगा कि धनागमन के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे प्रत्येक परिप्रेक्ष्य को आपके साथ में यहाँ बेहतर करते चले जा रहे हैं, परंतु वो ग्रोथ इंक्रीमेंटल है, तेजी के साथ में नहीं है। इन 1.5 वर्षों की यात्रा के साथ में इतना ध्यान रखें कि वाणी परिपक्व हो रही है, कहां क्या किस तरह से कहना है और कितनी उज्जवल धारा के साथ में कहना है, यह सारी ही समझ और बोध आप गहनता से अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। यही तो ताकत है, यही तो तीव्रता है जो आप अपने साथ लगातार यहाँ गुंजाइशों में लेकर चलने वाले होंगे। वहां से कुछ भी और घुमावदार अवस्थाओं में देखने का प्रयत्न न करें तो आपके लिए बेहतरी रहेगी। हम यह बारंबार कहेंगे कि जिन कार्यों में अभी तक आपने अटकाव देखे हैं, भटकाव देखे हैं, उन सभी से मुक्त होकर अब धीरे धीरे वहां अपनी कार्य गतिविधियों को बढ़ाइएगा। जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी नहीं रही, उनके लिए ये समय अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके पीछे वजह यह है कि गुरु की स्थितियां मिथुन राशि स्थान में अभी है और वो भी 1 जून तक के अंतराल में। शनिदेव की भी दृष्टि संबंध की स्थितियां अपने चरमोत्कर्ष को लेकर चलती हुई, जिसको अंशगत व्यवस्थाओं में सबसे बेहतर आधार कहा जाता है, गोचर में इनके 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर है। यह क्षमता भाव है, यह संतान भाव है। ऐसी अवस्थाओं के साथ में आप उस तरफ जाना चाहते हैं तो रुकने की जरूरत नहीं है। ये याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन में अटमोस्ट क्लैरिटी है। इसके पीछे वजह क्या है? द्वितीय पंचम अष्टम और एकादश के साथ में स्टॉक मार्केट की गतिविधियों को देखा जाता है। अब यहां पर अष्टम में स्वयं शनिदेव, द्वितीय पंचम को देखते हुए इसके अलावा एकादश के साथ में देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां वाणिज्य के अधिपति के भाव के साथ में, तो ये जो एक तरह से केंद्र बनता है, ये अपने आप में आपके लिए एक अलग आयाम को लेकर आने वाली यात्रा को सुझाता है, जहां से कुछ भी और नकारात्मक गुंजाइशों को देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आप अपनी एक अलग ताजगी को लेकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। मन के भीतर के भयाक्रांत करने वाले सिरों से पूर्णतया हटकर जीवन यात्रा को व्यवस्थित करते चले जाना, यह एक प्रमुख आयाम आपके लिए रहेगा। यह एक प्रमुख घटना विधि आपके लिए रहेगी, जिसके साथ और तीव्र कामिता के साथ में आप बढ़ते चले जाइएगा। मन मस्तिष्क को जितनी शांत चित्त आभा के साथ लेकर चलेंगे उतनी बेहतरी। ये 1.5 वर्ष जो सामने है, ये अपने आप में शानदार है और इसके साथ में चलता हुआ जीवन नवीनता के प्रस्फुटन के साथ में गतिमान होता हुआ है। तो हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद, कोटिशः आभार। और जो ये 1.5 वर्ष है, इसमें अप्रतिम तौर पर आपकी दक्षता, आपकी क्षमता बढ़ती चली जाए, यही कामना।